झरिया से खबर, जहां बस्ता कोला देवप्रभा आउटसोर्सिंग में कार्यरत श्रमिकों को एचपीसी के तहत वेतन और 8 घंटे नियमित ड्यूटी को लेकर जनता श्रमिक संघ ने आउटसोर्सिंग प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। संघ के समर्थित मजदूरों ने परियोजना कार्यस्थल पर आउटसोर्सिंग प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। जनता श्रमिक संघ के नेता पप्पू पासवान और रवि मिश्रा ने कहा कि कंपनी मजदूरों का शोषण कर रही है। बहुत ही कम वेतन पर 12 घंटे मजदूरों से काम लिया जा रहा है, इसलिए सभी मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा प्रभावित स्थानीय बेरोजगारों को काम दिया जाए। स्थानीय बेरोजगार लोगों को रोजगार और कार्यरत मजदूरों का वेतन नहीं बढ़ाया गया, तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। चक्का देवप्रभा कंपनी का चौथे दिन आज चक्का जाम है। प्रबंधन का जो ढुलमुल रवैया है, जो वादा खिलाफी है, उसके विरोध में जनता श्रमिक संघ के बैनर तले माननीय विधायक महोदया श्रीमती संजीव रागिनी सिंह जी के दिशा निर्देश पे जनता श्रमिक संघ के बैनर तले हम लोग चक्का जाम कंपनी का किए हैं। आज चौथे दिन है। कंपनी अपनी मनमानी लगातार करते आ रही है, झूठ बोल के वादा खिलाफी लगातार करते आ रही है, जिसके विरोध में आज हम लोग चक्का जाम। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर धनबाद नगर निगम और IIT-ISM के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सेमिनार में क्लीन एयर के लिए नवाचार पर चर्चा की गई। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य खनन के साथ साथ वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की चुनौतियों पर मंथन करना था। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने IIT-ISM के छात्रों और प्रोफेसरों से आग्रह किया कि वे ऐसी तकनीक विकसित करें जिससे जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिल सके। क्लीन एयर के लिए नवाचार पर जोर दिया गया और रिसर्च पेपर भी रिलीज किया गया। उपायुक्त ने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला और छात्रों से इस दिशा में काम करने का आग्रह किया। विभिन्न IIT संस्थानों के विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए और वायु प्रदूषण नियंत्रण के नए तरीकों पर चर्चा की। You can always come to us and tell us. नगर निगम धनबाद नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त श्री प्रसून को एक चीज से अनुरोध करता हूँ कि वह धनबाद विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने सिविल कोर्ट धनबाद परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण की रक्षा का संदेश लोगों को दिया। सिविल कोर्ट धनबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकार धनबाद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने बागवानी और सफाई करने वाले सिविल कोर्ट के 4 कर्मियों को मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया। वहीं नगर निगम की टीम के द्वारा कचरा प्रबंधन के विषय में जानकारी दी गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि प्लास्टिक का उपयोग पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए और सभी को पौधारोपण करना चाहिए। ये शिक्षा जन्नत में रहकर ताउम्र यह दिवस को अपने जीवन में प्रतिदिन की भांति आत्मसात करते। यह मान के चले कि इस दिवस की सार्थकता सिर्फ एक दिन से नहीं है, पूरे वर्ष बनाइए, जिससे कि हम जो प्रदूषण से महामारी में ग्रसित होते जा रहे हैं, इससे लोग निजात पाएं। क्योंकि पहले भी कोरोना एहसास करा चुका है कि प्रकृति अगर सुरक्षित नहीं है तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं। हमारी पर हर व्यक्ति की एक सांस पर इस प्रकृति का जो अधिकार है उसे हम न छीनें। प्रकृति को बचा के रखें, पेड़ को बचा के रखें, उसको कटने की जितनी कम से कम आवश्यकता हो उस पर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगावें। अगर कटता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लोग लगावें। उसकी सुरक्षा में अपना तन मन एक दिवस बना लें पर डे कि हमको जाना है, वर्क करना है, जिससे कि हम लोग इस दिवस की सार्थकता को सही ढंग से समा सके, सब लोग आत्मसात कर सके। क्योंकि मैंने अपने यहाँ के सेवा काल में लगभग मेरा 7 महीने का कार्यकाल है, इस परिसर को इस ढंग से ब्यूटीफाई किया है। यह इसलिए किया है कि यहाँ कचहरी में जो भी व्यक्ति आता है बहुत ही मर्माहत मन से आता है। कम से कम हम उसको कुछ न्याय तो अपने सिस्टम से देंगे, जो न्याय का सिस्टम है, लेकिन जो नेचर के साथ उसको खुशहाली दे सकते हैं कि उसके अंदर उसका हृदय परिवर्तन हो, उसके तरफ उसका आकर्षण बढ़े, जिससे कि वह भी अपने घर के आसपास का जो पेड़ पौधा हो। कतरास के सालनपुर में मंगलवार सुबह आरके कोल माइंस में श्रमिकों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से कामकाज ठप कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए हाई पावर कमेटी के नियम लागू करने, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने और श्रमिकों के शोषण को रोकने की मांग की। आरके कोल माइंस में कार्यरत श्रमिकों का आरोप है कि प्रबंधन द्वारा HPC के दिशा निर्देशों को लागू नहीं किया जा रहा, जिससे उन्हें उचित वेतन नहीं मिल रहा और न्यूनतम मजदूरी में काम कराया जा रहा है। इस बाबत प्रबंधन का कहना है कि कंपनी में नियुक्ति यहाँ के स्थानीय नेताओं द्वारा
दी जाती है। आरके माइंस के प्रोजेक्ट हेड ने कहा कि अभी कंपनी शुरुआती दौर में है और कोयला निकालने का काम चालू नहीं हुआ है। भाजपा के कार्यकर्ता अर्जुन महतो ने आरोप लगाया कि प्रबंधन बाहरी लोगों को रोजगार दे रहा है, जबकि स्थानीय युवाओं को यहां नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या है मामला? देखिए, मामला ही है कि ये आरके कंपनी है। आरके कंपनी के द्वारा पेटी में किसी को दिया है, शायद क्या नाम है पता नहीं, लेकिन देख रहे हैं खाली बाहर का आदमी को यहाँ पर रखा जा रहा है। कैसे मान सकते हैं जो बाहर का आदमी? बहुत सारा आदमी हम लोग आते हैं, पहले तो देखिए लिस्ट दिखाएगा तब नहीं देखिएगा। तो कैसे मान लीजिए बाहर? इसलिए मान रहे हैं कि हम लोग बराबर आते हैं, जाते हैं, देखते हैं कि बाहर का नया नया लड़का बढ़ ही रहा है। कारण का खुलासा नहीं हुआ है। कुछ लोग आए और हमारा ग्रिल बंद किए, बोले काम सारा बंद रहेगा, ऊपर से विधायक जी का आदेशित है, उसके वजह से काम बंद रहेगा। तो हमने विधायक जी को फोन भी किया, वो अभी फोन लिफ्ट नहीं किए हैं। तो जैसे ही कारण का खुलासा होगा, पता चलेगा तो बता दिया जाएगा। एक बार बंदी नहीं हुआ, दर्जनों बार बंदी हुआ। बंदी होते रहता है, लोग आते रहते हैं, नियोजन मांगते हैं। अभी हमारे पास स्कोप नहीं है नियोजन का, अभी हम लोग डिवाटरिंग ही कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। कंपनी पैसा पे पैसा लगाते जा रही है। देखिए, बीसी सलानपुर बीसीसीएल कोलियरी का अंतर्गत है और वो अभी आरके कोल माइन को हैंडओवर करने जा रही है। एलओए हुआ है आरके माइन को, आरके माइन इस माइन का रखरखाव और मेंटेनेंस कर रहा है। इसमें कुछ लोग इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बिना इंफॉर्मेशन के, बिना कोई एजेंडा का गेट बंद करके, जबरन 10-15 आदमी को लेकर के गेट बंद करके हमारे वर्कर को बाधा डाल रहे हैं, जो दिन पाली में मात्र मेंटेनेंस का काम कर रहा है। अभी फुल फ्लेज चालू होना बाकी है, अभी डीजीएमएस का परमिशन बाकी है, अभी कोयला बेचने का भी जो परमिशन होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से वो नहीं हुआ है। तो इस बीच में इसको निहित स्वार्थ से या रंगदारी से कुछ लोगों का नाम भी बदनाम करके ये बंद करना